हेलो एंड वेलकम टू स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों आज आधुनिक भारत का इतिहास का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेके आया हूँ, जो सभी एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण है। खास करके बीपीएससी के एग्ज़ामों में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है हिस्ट्री का चैप्टर, हिस्ट्री का पोर्शन। तो चलिए इसे देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, चटगांव शस्त्रागार कांड के नायक कौन थे? तो चटगांव शस्त्रागार के नायक सूर्यसेन थे। ऑप्शन सी सूर्यसेन थे। चटगांव शस्त्रागार कांड की घटना 18 अप्रैल 1930 को घटित हुई। ये कब हुई थी? तो 18 अप्रैल 1930 को घटी थी। इसका उद्देश्य चटगांव शस्त्रागार से हथियारों की लूट करना था। वर्तमान में चटगांव जो है बांग्लादेश का हिस्सा है। वर्तमान में चटगांव कहाँ है? तो ये बांग्लादेश का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा? तो ये कहा जाता है भारतीय शिक्षा पर लॉर्ड मैकाले का विवरण। ऑप्शन सी, भारतीय शिक्षा पर लॉर्ड मैकाले का विवरण जो है अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। वुड का आदेश पत्र अथवा वुड का घोषणा पत्र जो है अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहलाता है, और यह जो 19 जुलाई 1854 को जारी किया गया था। वुड का आदेश या वुड का घोषणा पत्र जो है अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और जो जारी कब हुआ था? तो यह 19 जुलाई 1854 को जारी किया गया था। 1854 को जारी किया गया था। तो किसे कहा जाता है अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा? ये कहा था भारतीय शिक्षा पर लॉर्ड मैकाले का विवरण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत किसने दिया था? तो किसने दिया था? ये दिया था लाला लाजपत राय ने। ऑप्शन बी, लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय ने 1916 में यंग इंडिया पत्रिका सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत का उपयोग किया और इसे लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज करार दिया गया। ये कब किया गया? 1916 में किया गया। लाला लाजपत राय जो ने किया 1916 में यंग इंडिया पत्रिका जो है सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत का उपयोग किया, लेकिन इसे क्या कहा? इसे जो है लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज करार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, भारत की आज़ादी के समय गठित किए गए मध्यस्थ न्यायाधिकरण के मुखिया कौन थे? तो कौन तो भारत की आज़ादी के समय गठित किए गए मध्यस्थ न्यायाधिकरण के मुखिया? तो ये थे विलियम पैट्रिक स्पेंस। ऑप्शन बी, विलियम पैट्रिक स्पेंस। विलियम पैट्रिक स्पेंस जो है ब्रिटिश वकील थे, न्यायाधीश और राजनेता थे। ये कौन थे? तो ये ब्रिटिश वकील थे। ब्रिटिश वकील, न्यायाधीश और राजनेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में कृषकों की बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटी और कृषि बैंक स्थापित किए गए। इसका मुख्य कारण क्या था? तो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में कृषकों की बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटी और कृषि
बैंक स्थापित किए गए, इसका मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण था ऋणदाताओं ने किसानों को एडवांस में ऋण देने से मना कर दिया था। इस वजह से किया गया था कोऑपरेटिव सोसाइटी और कृषि बैंक की स्थापना। उद्देश्य ये था कि ऋणदाताओं ने किसानों को एडवांस में ऋण देने से मना कर दिया था। इसका मुख्य कारण यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। नीचे दिए गए विकल्प का अवलोकन कीजिए। फ्रेंच, ब्रिटिश, पुर्तगाली और डच। सुवाली की लड़ाई उपरोक्त किनके बीच लड़ी गई? तो सुवाली की लड़ाई जो है किनके बीच लड़ी गई? ये लड़ी गई थी पुर्तगाली और डच के बीच। और पुर्तगाली और डच किस में है? तो 3 और 4 ऑप्शन सी 3 और 4 पुर्तगाल। सुवाली की लड़ाई जो है अंग्रेज़ों और पुर्तगालियों के बीच लड़ी गई थी 29-30 नवंबर 1612 को सूरत के निकट लड़ी गई थी। ये कब लड़ी गई थी? तो ये लड़ी गई थी 29-30 नवंबर 1612 को सूरत के निकट लड़ी गई थी। तो किनके बीच लड़ी गई थी? अंग्रेज़ों और पुर्तगालियों के बीच। इसका आंसर होगा आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा इम्पीरियल रिकॉर्ड विभाग जिसे अब भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कहा जाता है की स्थापना कब की गई थी? इम्पीरियल राष्ट्रीय विभाग की स्थापना कब की गई थी और जिसे वर्तमान में अब भारतीय राष्ट्रीय लेखागार कहा जाता है, इसकी स्थापना की गई थी 1891 में। तो पूरा डेट 11 मार्च 1891 में इम्पीरियल रिकॉर्ड विभाग की स्थापना की गई थी, जिसे अब भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। एल नीनो वर्षा के कारण भारत में छप्पनिया अकाल कब पड़ा? तो यह अकाल कब पड़ा था? एल नीनो वर्षा के कारण भारत में छप्पनिया अकाल कब पड़ा था? ये पड़ा था 1996 और 1896 और 1899 में। ऑप्शन बी 1896 और 1899 में पड़ा था एल नीनो वर्षा के कारण भारत में छप्पनिया अकाल। यह अकाल मध्य और पश्चिमी भारत में मॉनसून असफल होने के कारण पड़ता है। एल नीनो एक गर्म जलधारा है जिसके कारण कई बार मॉनसून के समय भारत में सूखा पड़ जाता है। एल नीनो जो है एक गर्म जलधारा है जिसके कारण कई बार मॉनसून के समय भारत में सूखा पड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। निम्नलिखित में से किस संधि के कारण रघुनाथ राव को पेंशन पर सेवानिवृत्त होना पड़ा? तो किस संधि के कारण होना पड़ा? तो ये सालबाई की संधि। ऑप्शन बी सालबाई की संधि के कारण। और सालबाई की संधि कब हुई थी? तो ये हुई थी 17 मई 1782 को। 17 मई 1782 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। ब्रदर्स ऑफ इंडिया नामक समूह की स्थापना किसने की थी? तो ब्रदर्स ऑफ इंडिया नामक समूह की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा। ब्रिटिश सरकार ने हेग ओपियम कन्वेंशन पर हस्ताक्षर कब किए? हेग ओपियम कन्वेंशन पर हस्ताक्षर कब किए? ये 1912 में। ऑप्शन सी 1912 में किए। इस समझौते पर हेग ओपियम कन्वेंशन पर 23 जनवरी 1912 को हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते का उद्देश्य जो है मादक पदार्थ पर नियंत्रण करना था। इस समझौते का उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 हमारा। निम्नलिखित में से किसने आरजी हुकूमत नामक निर्वासित सरकार की स्थापना की?
तो किसने की थी आरजी हुकूमत नामक निर्वासित सरकार की स्थापना? तो ये क्या था, शामल दास गांधी ने। ऑप्शन बी, शामल दास गांधी ने किया था आरजी हुकूमत नामक निर्वासित सरकार की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा। 1888 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा संवैधानिक सिविल सेवा समाप्त करने और प्रांतीय सिविल सेवा की सिफारिश के लिए किस आयोग का गठन किया? तो किस आयोग का गठन किया गया था? तो ये किया गया था एचिसन आयोग। ऑप्शन बी, एचिसन आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट 14 है ज्ञान प्रकाश इंदु प्रकाश लोकहितवादी पत्रिकाओं की स्थापना महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक ने की? तो किस समाज सुधारक ने की थी? तो ये की थी गोपाल हरि देशमुख ने। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनिए। तो इसमें गलत कथन को चुनना है, तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। हसन गंगू बहमनी साम्राज्य का संस्थापक था, सही है। हसन गंगू ने मोहम्मद बिन तुगलक का विरोध किया था, ये कथन भी सही है। बक्सर की लड़ाई के दौरान ब्रिटिश सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया, ये कथन भी सही है। तो अब बच जाता है एक कथन। ऑप्शन डी, अंग्रेज़ों ने बम्बई का अधिग्रहण फ्रांस से किया था, ये कथन गलत है। प्रश्न के अनुसार क्या है, गलत कथन को चुनना है, तो ऑप्शन डी गलत कथन है। अंग्रेज़ों ने बम्बई का अधिग्रहण जो पुर्तगालियों से किया था, फ्रांस से नहीं, इसके जगह पे होना चाहिए था पुर्तगाली। पुर्तगालियों से किया था अधिग्रहण। यह अधिग्रहण जो है 1661 में किया गया था। कब किया गया था ये? तो 1661 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा। बुकर प्राइज़ जीतने वाली अरुंधति राय को बुकर प्राइज़ से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? तो किस वर्ष सम्मानित किया गया था अरुंधति राय को बुकर प्राइज़ से? तो ये किया गया था 1997 में। ऑप्शन बी 1997 में किया गया था। यह पुरस्कार उन्हें गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए दिया गया था। किसके लिए दिया गया था अरुंधति राय को? गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए दिया गया था। और यह उपन्यास जो इस उपन्यास का प्रकाशन 1996 में हुआ था। 1996 में हुआ था और 1997 में उन्हें बुकर प्राइज़ से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 हमारा। निम्नलिखित में से किसे उत्तराखंड का जवाहर कहा गया है? तो उत्तराखंड का जवाहर किसे कहा गया है? ये कहा गया जगमोहन सिंह नेगी को। ऑप्शन डी जगमोहन सिंह नेगी, इसे उत्तराखंड का जवाहर कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। जापान ने पर्ल हार्बर पर आक्रमण कब किया? तो जापान पर्ल हार्बर पर आक्रमण कब किया था? तो ये किया था 7 दिसंबर 1941 को। ऑप्शन डी 7 दिसंबर 1941 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 हमारा। स्वतंत्र बंगाल की राजधानी कौन सी थी? तो स्वतंत्र बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद थी। ऑप्शन बी मुर्शिदाबाद। वर्तमान में मुर्शिदाबाद जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है, पश्चिम वेस्ट बंगाल में स्थित है। मुग़ल काल में ये बंगाल की राजधानी थी। मुग़ल काल में मुर्शिदाबाद जो है बंगाल की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 हमारा। डच का पहला बेड़ा भारत कब पहुंचा?
तो डच का पहला बेड़ा भारत 1595 में पहुंचा था। ऑप्शन डी 1595 में। डच की उपस्थिति जो है भारत में 16वीं सदी से लेकर 1825 तक रही। डच की उपस्थिति 16वीं सदी से लेकर 1825 तक रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, क्या इनमें से किस समय काल में भारत रत्न पुरस्कार बंद किया गया था? तो किस समय काल में भारत रत्न पुरस्कार बंद किया गया था? तो ये किया गया था 1977 से लेके 80 तक। ऑप्शन सी 1977 से लेके 80। भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इस पुरस्कार की स्थापना जो है 1954 में की गई थी। भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना 1954 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, भारत में मिग श्रृंखला के विमान किस देश से आए हैं? तो मिग श्रृंखला के विमान किस देश से आए हैं? तो ये रूस से आए हैं। ऑप्शन ए रूस। मिग लड़ाकू विमान जो है रूस रक्षा कंपनी रशियन एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा निर्मित किया जाता है। रूस का जो रक्षा कंपनी है रशियन एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन, क्या है? रशियन एयरक्राफ्ट रशियन एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा निर्मित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति की स्थापना कब की गई थी? तो ब्रिटिश समिति की स्थापना कब की गई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की? तो 1889 में। ऑप्शन सी 1889 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, इल्बर्ट बिल के मुखर विरोधी कौन थे? तो इल्बर्ट बिल के मुखर विरोधी कौन थे? ये थे बंगाल के चाय और नील बागानों के ब्रिटिश मालिक। ऑप्शन सी। इल्बर्ट बिल के मुखर विरोधी बंगाल के चाय और नील बागानों के ब्रिटिश मालिक। इल्बर्ट बिल जो है 1883 ईस्वी में इल्बर्ट बिल जो है 1883 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में पेश किया गया था। इस बिल को सर सीपी इल्बर्ट ने तैयार किया था। इस बिल को किसने तैयार किया गया था? तो ये किया था सर सीपी इल्बर्ट ने। सर सीपी इल्बर्ट ने तैयार किया था और इस बिल को 1883 ईस्वी में पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन है हमारा, चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा भारत में ईसाई मिशनरी को भारत में अपने धर्म का प्रचार करने की आज़ादी दे दी गई। और दूसरा कथन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली बार भारत में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य की जिम्मेदारी स्वीकार किया था। उपरोक्त में क्वेश्चन ये कहता है उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? इन दोनों में से कौन कथन सही है? तो ये दोनों कथन सही है, दोनों ही कथन सही है। ऑप्शन सी दोनों कथन सही है, 1 और 2 दोनों सही है। चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा भारत में ईसाई मिशनरी को
भारत में अपने धर्म का प्रचार करने की आज़ादी दे दी गई थी। ये सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली बार भारत में शिक्षा को बढ़ावा देने को राज्य की जिम्मेदारी स्वीकार किया था। ये कथन भी सही है। तो प्रश्न के हिसाब से दोनों कथन सही है, तो इसका आंसर होगा सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, मोपलाह विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? तो मोपलाह विद्रोह का संबंध केरल राज्य से है, केरल, ऑप्शन बी केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 हमारा, हिंदू और मुस्लिम दोनों से मिलकर भारत बनता है। यह भारत की दो आँखें हैं, एक को नुकसान होने पर दूसरे को भी नुकसान होता है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो यह कथन किसने कहा था कि हिंदू मुस्लिम दोनों से मिलकर भारत बनता है और यह दोनों जो है भारत की दो आँखें हैं, एक को नुकसान होने पर दूसरे को भी नुकसान होता है। तो ये कथन कहा था सर सैयद अहमद ख़ान ने, ऑप्शन सी सर सैयद अहमद ख़ान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, माउंटबेटन योजना, CR फॉर्मूला, वेवेल योजना और कैबिनेट मिशन में सबसे पहले कौन सी घटना घटी थी? तो सबसे पहले कौन सी घटना घटी, उससे पहले ये देख लेते हैं कौन सी घटना कब प्रस्तुत की गई थी। तो CR फॉर्मूला जो है 1944 में प्रस्तुत की गई थी, 1944 में प्रस्तुत की गई थी। और वेवेल जो है, वेवेल योजना 1945 में, 1945 में। और कैबिनेट मिशन जो है 1946 में। और माउंटबेटन प्लान जो है 1947 में प्रस्तुत किया गया था। तो उस हिसाब से सबसे पहले कौन सी घटना घटी थी? तो ये होगा CR फॉर्मूला, ऑप्शन ए CR फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, पहले गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? तो पहले गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन थे, ऑप्शन बी लॉर्ड इरविन। पहले गोलमेज सम्मेलन जो है लंदन में नवंबर 1930 से, पहला गोलमेज सम्मेलन जो है लंदन में हुआ था, लंदन में नवंबर 1930 से 1930 से जनवरी 1931 तक चला था। जनवरी 1931 के बीच आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने की थी, रैमसे मैकडोनाल्ड। मैकडोनाल्ड ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा पहली बार शिक्षा के लिए धन मुहैया कराया गया था? तो किस अधिनियम के द्वारा पहली बार शिक्षा के लिए धन मुहैया किया गया था? तो ये किया गया था चार्टर अधिनियम 1813, ऑप्शन सी चार्टर अधिनियम 1813 के तहत। चार्टर अधिनियम 1813 जो है 21 जुलाई 1813 को पारित किया गया था। कब किया गया था? तो 21 जुलाई 1813 को पारित किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा जो है कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। इसी अधिनियम के द्वारा जो है कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था और पहली बार शिक्षा के लिए धन मुहैया कराया गया था चार्टर अधिनियम 1813 के तहत ही। नेक्स्ट, तो दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 कंप्लीट हुए। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस चैनल पे
और इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, तो आप उस लिंक पे जाएं और हमारा चैनल ज्वाइन करें। और भी बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स इस चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ उसमें देख लें। जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, तो उसे भी देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।